ओम शांति। तो विशेष हम वरदानी मूर्त महादानी देवताओं के समान बनने के लिए, मनसा सेवा करने के लिए, अपनी स्थिति को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो पहला पुरुषार्थ बताया अशरीरी बनने का, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। वो कैसे बनना है, कितना महत्व है, इसके बारे में डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की। तो दूसरी बात है, अगर हमें देवता बनना है, महादानी वरदानी बनना है, भविष्य में हमें कुछ औरों को अनुभूति कराना है या स्वयं करना है, उसका पुरुषार्थ है योग को विधि से करना, योग के महत्व को जानना और योग तपस्या करना। क्योंकि जब तक बाबा से नहीं लेंगे तब तक हम ना दानी बन सकेंगे ना वरदानी। जिसके पास स्टॉक ही नहीं है, क्योंकि हमारा दाता कौन है? बाबा। कहीं अंदर से नहीं हो आएगा, लेकिन बाबा से लेना पड़ेगा। तो कैसे लेना है? जिसको ही बाबा कहते योग लगाओ, योग लगाओ, अर्थात मेरे से लो। वो कैसे लेना है और ये योग के सब्जेक्ट की कितना महत्व है, इसके बारे में उसकी विधि क्या है, कितना घंटा योग करना है, योग कैसे लगाना है, योग के लिए महत्व की क्या चीजें हैं, योग में कौन कार्य करता है, इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे। ये टॉपिक बहुत गहरा है, क्योंकि आजकल सभी के जीवन में प्रॉब्लम है, योग की प्रॉब्लम। योग लगता ही नहीं, योग में मन बुद्धि भटकती है, योग में ज्यादा समय टिक नहीं सकते हैं। याद रखना, जिसका योग का सब्जेक्ट कच्चा है, बाकी सारे सब्जेक्ट भी कच्चे हो सकते हैं। जैसे स्कूलों में जिसका इंग्लिश अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, उसको क्या कहा जाता है? ये अच्छा स्टूडेंट है। इसी तरह इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में भी जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है, वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, वो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए योग के विषय को अच्छा बनाओ, बाकी तीनों सब्जेक्ट क्या हो जाएंगे? ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा होगा, धारणा का भी अच्छा होगा, सेवा तो अपने आप में। जैसे मैंने अपनी कहानी बताई थी, मेरे को बहनों ने मना किया, बोले तुम तो मधुबन में नहीं जा सकते, कुछ नहीं। लेकिन मैंने क्या किया, योग को छोड़ा नहीं, योग को पक्का करता गया। जैसा योग करता रहा, मेरा ज्ञान का सब्जेक्ट भी अच्छा हो गया, क्योंकि और धारणा का सब्जेक्ट भी अच्छा हुआ, और सेवा तो अब मेरे पास 2-2 साल के लिए बुकिंग प्रोग्राम रहती, इतनी सारी चिट्ठियां पड़ी। जिसका योग का सब्जेक्ट अच्छा है, सेवा उसके पीछे है। इसलिए पहले हमें योग को बढ़ाना है। आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ो वो छोड़ो, अगर योग अच्छा है सारा छूट जाएगा अपने आप। इसलिए विशेष हमें देवता बनने के लिए, देवता अर्थात तपस्वी मूर्त रूप है उनका, कोई भी आता है देते रहते हैं, क्योंकि संगम युग में उन्होंने दिया था। इसलिए अभी देने का समय है, अब रोने का समय नहीं है। नहीं तो अभी भी हम ही खुद ही रो रहे, मांग रहे, मुझे कोई सम्मान दे, मुझे कोई ये पूछे, मुझे ये करे। इसलिए हमें योग के सब्जेक्ट के ऊपर अटेंशन, योग से ही कर्मातीत बनेंगे, कर्मेंद्रिय जीत बनेंगे, विकर्म जीत बनेंगे। जिन्होंने योग का अभ्यास किया, उसकी बुद्धि कहीं नहीं लटकेगी, न भटकेगी, न चटकेगी, न अटकेगी। जिन्होंने योग का अभ्यास किया है, उसके भ्रुकुटी में सदा निरंतर आत्म ज्योति जागृत होगी। जो योग का अभ्यास करते हैं उनसे विकर्म नहीं होंगे। बताया ना बाबा ने,
आज की मुरली लगता है आप लोगों के लिए भट्टी के लिए बाबा ने चलाई। बच्चे, मीठे बच्चे, अपनी बुद्धि को इधर उधर भटकाओ नहीं, दूर दूर तक ऊपर अपने घर में बाबा के साथ लगाओ, तब विकर्म खत्म होंगे। और लक्षण बताए कि जो योग करते हैं उनके लक्षण क्या है, वो बड़े मीठे होंगे, सहनशील होंगे, उनसे कोई विकर्म नहीं होंगे, उनके कोई बाबा की ग्लानि नहीं होंगे, ऐसे कोई कर्म नहीं करेंगे जो बाबा की ग्लानि हो जाए। नींद अपने आप उनकी खुल जाएगी। ये सब योग करने वालों के लक्षण है। तो योग के सब्जेक्ट को अच्छा करने के लिए पहले हमें योग को समझने की जरूरत है। योग में सबसे पहले बुद्धि का काम होता है। योग में बुद्धि काम आते हैं। मन और बुद्धि का काम योग में चलता है। तो बुद्धि क्या चीज है? बुद्धि क्या है? बुद्धि, हमें बुद्धि के बारे में पूरा नॉलेज चाहिए। मन का और बुद्धि का काम योग में चलता है। और योग दो प्रकार का है, एक होता है बैठ करके योग, दूसरा होता है कर्म में योग। हमें कर्म में भी योग लगाना है और साथ में बैठ करके योग लगाने की कला सीखनी, वो भी सीखनी है। कर्म में योग लगाने से विकर्म विनाश नहीं होते। जो बैठ करके योग लगाते हैं उससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं। तो फिर बैठ करके योग, कर्म में योग लगाने की जरूरत क्या है? फिर भी बाबा क्यों कहते कर्म में? क्योंकि कर्म में योग लगाने से कर्मों की बातें योग में याद नहीं आएंगी। जो कर्म करते समय जिसकी बुद्धि बाबा में लटकी है, कर्म में घाटा हुआ, फायदा हुआ, मान हुआ, शान हुआ, ये सारी बातें याद नहीं आई। इसलिए कर्म में भी योग लगाना है। तो बैठ करके जब हम योग लगाते हैं उसमें मन और बुद्धि काम आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बुद्धि है ही क्या। बुद्धि एक नेत्र है। बुद्धि क्या है? नेत्र। तो बुद्धि रूपी नेत्र जिसको देखता है वो मन में विचार चलते हैं। आंखें जो देखते हैं वो मन में विचार नहीं चलते हैं, लेकिन बुद्धि जिसको देखते हैं वो मन में क्या होते हैं? विचार चलते हैं। बुद्धि एक कैमरा है। बुद्धि क्या है? कैमरा। और मन एक टीवी है। कैमरे के सामने जो चित्र दिखता है वो किस में दिखता है? टीवी में। बुद्धि एक गाय है, मन उसका बछड़ा है। जहां गाय जाते बछड़ा क्या करता है? अपने पीछे जाएगा। अब गाय यहीं है, बछड़े को मार पिटाई करके दूर भगा हो जाएगा। इसी तरह जहां हमारा ध्यान है वहां हमारा मन जाता है। बुद्धि नौकर है, हाँ, बुद्धि बॉस है, मन उसका नौकर है। इसलिए बुद्धि को समझना जरूरी है। जैसे अंधेरे में लाइट चली गई, जब लाइट चली गई तो हम अंधेरे में क्या करते हैं? इधर माचिस होगी, वो समय कौन सा नेत्र काम करता है? बुद्धि रूप नेत्र। हमको पता है कि यहाँ माचिस रखी रहती है, यहाँ ये है, उस समय अंधेरे में भी दिखता है, उस समय तीसरा नेत्र देख रहे हैं। आंखें नहीं देखती, देखती कौन है? बुद्धि। लेकिन हम क्या करते हैं? योग में बुद्धि का प्रयोग नहीं करते। समझो, आ रहे हैं रास्ते में, आते समय इधर उधर देखते रहेंगे, क्या है बाजार में, क्या सब्जी है, ये सब्जी है, आकर के देख के आए, बैठे। यहाँ बैठने के बाद क्या करते हैं? मन में विचार देना शुरू करते हैं। आपको कुछ लेना होगा, कुछ देना होगा, किसी ने कुछ बोला होगा, उसका प्रभाव तो बुद्धि में है। तो यहाँ करके बैठ गए, मन को विचार देना शुरू किया, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। और जब विचार देना बंद करेंगे
जो आपको लेना था, देना था, जो बुद्धि के ऊपर प्रभाव है, उसकी बातें, संकल्प फिर चलना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं ये योग में ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बुद्धि को लगाया नहीं। इसलिए पहले बुद्धि लगा दो, पहले ध्यान लगा दो, फिर मन अपने पीछे जाएगा। हम योग में बुद्धि का प्रयोग, बाबा कहते हैं बच्चे बुद्धि योग मेरे से लगाओ, मनोयोग लगाने के लिए नहीं बोला। और इसके कारण फिर ज्यादा समय हम टिक नहीं सकते। बुद्धि विजन देखते हैं, दृश्य देखते हैं। बुद्धि क्या देखते हैं? दृश्य। और कोई प्रकार का दृश्य बुद्धि के ऊपर है, जिस प्रकार का प्रभाव बुद्धि के ऊपर है योग के समय, वहां बुद्धि जाएगी। इसलिए योगी वही बन सकता है जिसके बुद्धि के ऊपर एक बाबा का प्रभाव हो। अगर कोई बातों का प्रभाव, कोई वस्तु का प्रभाव, कोई व्यक्ति का प्रभाव है, ऐसी बुद्धि योग लगा नहीं सकती, ऊपर जा ही नहीं सकती। ये जो मुरली हम क्यों सुनते हैं? मुरली क्या करते हैं? हमारी बुद्धि सारा दिन कर्मों में कहीं फंस जाती है। ये मुरली सुनने के बाद बुद्धि क्या होते हैं? उपराम हो जाते हैं। अगर मुरली सुनने के बाद फिर भी मेरी बुद्धि उपराम नहीं हुई, इसका मतलब मुरली हमने ध्यान से नहीं सुनी थी। जब मुरली सुन रहे थे बुद्धि बाहर भटक रहे थे, और इसीलिए उसे उपराम नहीं हुई। इसीलिए मुरली सुनते समय एक एक शब्द, बच्चे विनाश होने वाला है, बच्चे सत्युग आने वाला है, बच्चे ये सब जो भी देखते हैं सब खत्म होने वाला है, ये सारी बातें बाबा क्यों सुनाते हैं? ताकि तुम्हारी बुद्धि कहीं फंसे नहीं। फिर भी मेरी बुद्धि दुकानों में, बिजनेस बढ़ाने में और बातों में फंसी है, इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं हमने। जिन्होंने ड्रामा को समझ लिया, कर्म गति को, अब कई क्या करेंगे? अब पत्नी को बोलता हो ये मानती ही नहीं, ये नहीं करती, इसका मतलब उसने ड्रामा को समझा ही नहीं। अरे भाई, हर एक का पार्ट अपना अपना है, हर एक का कर्म अपना अपना है। तो इसीलिए जो ज्ञान को समझता है बुद्धि, और बुद्धि को योग लगाने के लिए स्वच्छ होना जरूरी है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्वच्छ चाहिए, स्थिर चाहिए। इसी तरह परम धाम के बाबा को बुद्धि में देखना है, तो बुद्धि हमारी स्वच्छ चाहिए। तो बुद्धि हमारी अस्वच्छ कब बन जाते हैं? जब हम निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प जब ज्यादा चलाते हैं, तो बुद्धि के ऊपर एक प्रकार की धूल आती है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, और धूल वाले आईने में अपना चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी तरह जिसके बुद्धि के ऊपर निगेटिव की धूल है, वो योग में परम धाम का विजन, दृश्य नहीं बना सकता। इतना दूर परम धाम है, उसको बुद्धि में स्पष्ट देखने के लिए बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। जैसे एक कैमरा जब चालू करते हैं ना मोबाइल का, इसका जो बड़े बड़े कैमरे रहते थे, वीडियो कैमरे, ये पहले जमाने में कैमरा आता था। जब हम क्लिक करते तो उसकी लेंस क्या होती थी? खुल जाती थी, और जैसा क्लिक करना, फोटो लिया, उसके बाद बंद होती थी। क्यों? अगर उसके ऊपर धूल आई, कचरा आया, तो फोटो ठीक नहीं आएगा। इसी तरह हमारी बुद्धि को भी क्या करना है? बंद रखना है। फालतू दिमाग बातों में बुद्धि को नहीं चलाना है। हम रास्ते में समझो घर से सेंटर तक आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? कितना कचरा डालते हैं लोग, पता नहीं इनको अक्ल ही नहीं है। अरे भाई, तुम्हारी ड्यूटी है क्या? तुम तो निकले हो क्लास सुनने के लिए, ये इधर उधर ये क्या देख रहे? फिर ये बातों, हम फालतू बातों में क्या करते हैं? अपना दिमाग, और इसीलिए फिर बुद्धि मैली हो जाते। इसीलिए बंद रखो, बस आपको क्लास में आना या आओ, बाकी इधर क्या रखा है, वो क्या रखा है, वो अपनी ड्यूटी नहीं दी। जैसे रेस के जो घोड़े होते हैं, उसको क्या करते हैं? इधर बांधते हैं, ऐसा दोनों जादू में। अगर नहीं बांधेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर देखेगा तो गिर जाएगा, वो दौड़ नहीं सकता। इसी तरह हम सभी कौन है? रेस के घोड़े हैं। इसलिए हमें बुद्धि को इधर उधर यूज नहीं करना है। सारा दिन बुद्धि को संभाल कर रखना है।
और तब जाकर के योग के समय बुद्धि वो परमधाम को देखेगी। इसको ही बाबा कहते हैं, बच्चे बुद्धि को क्लीन रखो, क्लियर रखो, स्वच्छ रखो। इसलिए बुद्धि को स्वच्छ रखने की जरूरत है, क्लीन रखने की जरूरत है, क्लियर रखने की जरूरत है। तो बुद्धि क्या चीज है, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। समझो इसी समय मैंने कहा माउंट आबू में ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं। माउंट आबू के ओम शांति भवन के सामने आप खड़े हैं। सभी ने तो माउंट आबू तो देखा है ना। ओम शांति भवन भी कई बार देखा हुआ है। दो साइड पर दो गुंबज हैं, बीच में घड़ी है, सीढ़ी से चढ़कर के ऊपर जा रहे हैं। जैसे ओम शांति, पीछे बैकग्राउंड में पहाड़ी है, सफेद कलर किया हुआ है। जैसे अंदर गए एक सौर का मॉडल बना हुआ है। वो देख करके आप क्या क्या ओम शांति भवन से अंदर चले गए। अंदर एक साइड पर सर्वात्माओं का पिता का चित्र है, दूसरे साइड पर सौर का कृष्ण लीला वाला चित्र है, बीच में ब्रह्म, और पीछे घड़ी लगी है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और जैसे गोल्डन कलर और कलयुग वाला लास्ट का काला कलर है। ये सब देख करके ओम शांति भवन से आप नीचे आए, पांडवन के गेट के अंदर आए। जैसे गेट में आए एक कृष्ण का गोले वाला चित्र है, वो देख करके आप शांति स्तंभ के पास गए। शांति स्तंभ मार्बल का बना हुआ है, लिखा हुआ है पवित्र स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ। अब 2-3 चक्कर लगा दिया उसको। उसके बाद बाबा के झोपड़ी की तरफ जा रहे हैं। झोपड़ी के पास एक झूला रखा हुआ है। जैसे झोपड़ी में प्रवेश किया, एक बाबा का गदीला रखा हुआ है और एक तकिया रखा हुआ है। उसके ऊपर बैठ करके बाबा बच्चों को पत्र लिखते थे झोपड़ी से। उसको देख करके आप बाबा के रूम में आए, जहाँ नीला सा ट्रांसलाइट है, जहां ब्रह्मा बाबा की खटिया भी एक कोने में है, जहां बाबा निवास करते थे। बहुत सुंदर वाइब्रेशन है। वहां से आप पीस पार्क में गए। पीस पार्क जहां ओम का बना हुआ है सीमेंट का, वहां से गुरु शिखर की तरफ देख रहे। वहां से आप नीचे ज्ञान सरोवर में आए। ज्ञान सरोवर में किचन के कॉम्प्लेक्स के सामने है, किचन कॉम्प्लेक्स के सामने। वहां से नीचे शांतिवन में आए, जहां दादी प्रकाश मणि का स्तंभ है। दादी प्रकाश मणि का स्तंभ, आप उसको भी 2 चक्कर लगा करके डायमंड हॉल में गए, जहां अव्यक्त बाबा का मंगल मिलन मनाते थे। जैसे जब बाबा का मिलन होता था, दादियां स्टेज पर आती थी। जानकी दादी, प्रकाश मणि दादी, गुलजार दादी, सब पूरा मोहिनी बहन, मुन्नी में सारे 5-6 लोग आते थे। गुलजार दादी स्टेज पर बैठती थी, फिर गीत बजता था, हम उड़ के चले जाएंगे। फिर कैसे बाबा का उतरण होता है, वो दृश्य के याद को पूरा याद आएगा। डायमंड हॉल गचागच भरा हुआ है। वहां से आप तपस्या धाम गार्डन में गए। तपस्या धाम गार्डन से थोड़ा पीछे मुड़कर देखा, एक पहाड़ी पर ओम शांति लिखा हुआ है, सफेद अक्षर से, चुने से लिखा हुआ है, पेंट किया हुआ है। तो ये सारा दिखाई पड़ा अभी? हाँ, दिखाई पड़ा? तो आंखें तो मुझे यहां देख रहे। तो ये अभी कौन देख के आया? वहां बुद्धि देख रही थी। इसका मतलब अभी आपका पूरा योग माउंट आबू से लगा था। ये सारी आपने यात्रा करके आई, बुद्धि ने देखा। इसको कहते हैं बुद्धि। तो ऐसे यहां बैठे भी, यहां बैठा यहां, और बैठ करके बुद्धि से यहां से अव्यक्त तोतन में जाना। ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए, बाबा ने आपको गले लगाया, बाबा ने पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि देते देते आपका प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। फिर बाबा ने आपकी आत्मा को हाथ में लिया, पावरफुल दृष्टि दिया, ऊपर उछाल दिया, मैं आत्मा। वो दृश्य बनाना, और जब योग में दृश्य बनाएंगे आप लंबा समय तक योग कर सकेंगे। हम क्या करते हैं, इसे दृश्य नहीं देखते, केवल मन से थॉट्स देते हैं और बुद्धि को काम नहीं देते,
और इसीलिए बुद्धि के ऊपर जो बातों का प्रभाव है, विचार देने जब खत्म होते हैं तो वो बातें याद आते हैं। फिर हमारा योग में कभी ये टाइम, और इसीलिए योग का अनुभव नहीं होता। इसीलिए योग का अनुभव करना है, विजन, दृश्य लेना जरूरी। बुद्धि विजन की भाषा जानते, ज्ञान की भाषा नहीं जानती। दृश्य, परम धाम का दृश्य, अव्यक्त वतन का दृश्य उस सामने लाना। और जो ये दृश्य देखता है, उसी समय ढोल बज रहा है, आवाज आ रहा है, योग में कोई डिस्टरबेंस नहीं। एक माताजी थी, माताजी कहीं जा रही थी, तो अकबर नमाज पढ़ रही थी चद्दर बिछा करके। तो माताजी वो चद्दर के ऊपर से चली गई। अकबर को तो बड़ा गुस्सा आया, तो मैं तो नमाज पढ़ रहा, मैं चद्दर के ऊपर से गई। उसको बुलाया आवाज करके, आई नहीं, सुना भी नहीं उसने। छोड़ो जाने दो। 3 घंटे के बाद वो माताजी वापिस आई। तो अकबर ने देखा, अच्छा वही माताजी जो 2 घंटा पहले चद्दर के ऊपर से गई थी, 2-3 घंटा पहले। उसको बुलाया, इधर आओ। डांट लगाई, तुम अंधी हो, गूंगी बहरी हो। तो माताजी तो घबरा गई, हाथ जोड़ के कहते, महाराज जी मैंने क्या किया? उस समय अकबर कहता है, 3 घंटा पहले तुम यहां से गई थी? कहता हाँ गई थी, मैं नमाज पढ़ रहा था, चद्दर बिछाई थी, तो मेरे चद्दर के ऊपर से गई। कहता अच्छा हो सकते गई होगी, क्योंकि मेरा उस समय ध्यान ठिकाने पर नहीं था। उस समय ध्यान नहीं था मेरा। कल मेरा बच्चा स्कूल में गया था, वो कहां सोया, कल थोड़ा बारिश आई थी, वापिस नहीं आया। तो मैंने सोचा वो कहां सोया होगा, कहां कुछ एक्सीडेंट तो नहीं होगा। मेरी रात भर नींद भी नहीं आई, उसी में बुद्धि थी। और मैं जा रही थी, मेरा ध्यान उस बच्चे में था, कहां गया और क्या हुआ। इसीलिए सॉरी, गलती हो गई, मुझे आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी, मेरे से गलती हो गई। जब मैं गई तो मुझे पता चला बच्चा तो उसके दोस्त के पास सोया था, तब मेरा ध्यान ठिकाने पर आया, इसलिए मेरे से गलती हुई। लेकिन कहते मेरा ध्यान तो मेरे बच्चे में था, इसलिए आपकी चद्दर दिखाई नहीं पड़ी। आप तो अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह को देख रहे थे, आपने मुझे कैसे देखा? तब उसको लगा ये कितनी बड़ी बात कह के जा रहे। कहने का मतलब, हम जब योग करते हैं, हाँ, कि बच्चे ने थाली गिराया, कहते हैं बेटा तुमने क्या गिराया, ध्यान से लेना। इसका मतलब आप योग में, और योग में बैठे हम, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आवाज ये भी करें, लेकिन थाली का आवाज आया, थाली का आवाज किसने सुना? हाँ, कान ने सुना? कान नहीं सुनता, कौन सुनती है? बुद्धि। मुर्दा पड़ा हुआ है, कान तो है ना, क्यों नहीं सुन रहे? उठो बेटा उठो, तुम क्यों नहीं बोल रहे? क्यों नहीं सुन रहे? क्योंकि आत्मा चली गई, उसके साथ उसकी 3 शक्तियां भी, मन बुद्धि संस्कार भी चले गए। मुख नहीं बोलता, बोलती कौन है? आत्मा। बुद्धि के द्वारा बोलते। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये बुद्धि का प्रयोग योग में करो। और जब बुद्धि लगाएंगे बाबा ने, इसलिए बाबा ना बुद्धि को भटकाओ नहीं, इधर उधर नहीं करो, लेकिन बुद्धि का करो, दूर दूर तक बाबा के साथ लगा दो। और जब मन और बुद्धि बाबा के साथ ज्वाइंट हो जाएगी, उसे करंट आता है, ताकत आती है, और उससे फिर हमारी आत्मा का दीपक जलता है। इसको कहते योग। और जो आधा घंटा तक ऐसा किया तो शक्तिशाली बनता है। चलो 2 मिनट। तो बात चल रही थी बुद्धि के बारे में। समझ में आया बुद्धि क्या है, और जिन्होंने बुद्धि को समझा उसके लिए योग बहुत सहज है। इसलिए हमें बुद्धि की संभाल रखनी है, बुद्धि को स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है, क्लियर रखना है। तो जब हम योग लगाते हैं तो योग हम कैसे लगाए, उसकी विधि क्या है, तो विधि के बारे में सुनाते। वास्तव में योग की विधि क्या है? जैसे आजकल का मोबाइल का जमाना है, आजकल सभी भाई बहनों के पास मोबाइल रहता है, तो मोबाइल को चार्जिंग कैसे करते हैं? क्या विधि है?
उसको प्लग के पास ला करके क्या करते हैं, रखते हैं। ऐसे नहीं कि रोड पर कहीं घास में बगीचे में डाल दो, हो जाएगा। उसको कहां लाया जाता है, प्लग के पास। कितना समय के लिए, 1-1.5 घंटा। अगर 1-1.5 घंटा लाएंगे, पहले जमाना अलग था। एक बार मोबाइल चार्जिंग चालू किया नोकिया का, कंपनी वाला, 8 दिन 15 दिन बैटरी चलती थी। लेकिन आजकल सब डुप्लीकेट मोबाइल निकले चाइना वाले। हाँ, क्योंकि अंदर फंक्शन बहुत चलते हैं तो तुरंत बैटरी डाउन हो जाती है। इसी तरह पहले जमाने में जो दादियां थी, ओरिजिनल गॉडली कंपनी के सेट एक बार चार्ज किया कई दिनों तक चलती थी। लेकिन आजकल हम सब डुप्लीकेट मोबाइल है, दिखने में तो ऊपर अच्छे हैं लेकिन अंदर बैटरी डाउन हो जाते हैं। इसलिए दिन में एक बार हमें चार्ज जरूर। अगर बैटरी 15-20 दिन चार्ज नहीं करो, महीना तक फुल जाएगी, मोबाइल में आएगी नहीं फिर। इसी तरह आप भी कई दिन तक सेंटर पर नहीं आएंगे, फुल जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे फिर। इसलिए में और 100% जिसकी बैटरी चार्ज है वो सत्युग वाले आते, उससे कम त्रेतायुग में, उससे कम द्वापर में, उससे कम कलयुग में। और केवल चार्जिंग करने का टाइम कब है, संगम युग, ना द्वापर में, ना त्रेतायुग में, ना सत्युग में। इसलिए अभी जितना समय टाइम निकाल करके बैटरी को क्या करो, चार्ज करो। उसके लिए प्लग के पास विराटनगर में 5-6 प्लग बनाए हैं। ये सेंटर क्या है, और आप तो हेडक्वार्टर जो सब जोन है उसका हेडक्वार्टर के सेंटर में रहते, आप ढीले, आपका पूरा जोन में आपके वाइब्रेशन जाते। इसलिए गीता दीदी का क्लास सुनने के लिए लोग कभी तापले जोन जाते हैं तो कभी 1-2 साल में एक क्लास सुनने के लिए तड़पते, और आप रोज उनकी पालना लेते हैं। तो आपको कितना एक्टिव बनना चाहिए। और यहाँ मधुबन से कहीं ना कहीं आते रहते हैं, राज दीदी आते हैं, किरण दीदी आते हैं, कोई ना कोई आते रहते हैं, तो कितने लके हैं। इसलिए हमें बहुत अटेंशन से यहाँ का वाइब्रेशन, अगर क्लास में लेट आएंगे तो आपको, आप जड़े हैं, इसलिए आप लोगों को बहुत अटेंशन देना है। आपका पूरा वाइब्रेशन जोन तक जाता है। तो इसलिए मोबाइल को क्या करना है, दिन में एक बार प्लग के पास लाकर रखना है। अच्छा, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, रात भर रखा, लेकिन उसके तारे डाली नहीं, चार्ज होगा। इसी तरह हमने भी शरीर को लाकर के क्लास में पटकाया, लेकिन मन बुद्धि नीचे ही भटक रहे, चार्ज होगा। इसलिए केवल यहां आना पर्याप्त नहीं, यहां आने के बाद भी देखो मन बुद्धि के तार कहां है, ध्यान मन कहां है। और योग में कोई हमारे शरीर में ताकत नहीं आएगी। मोबाइल जब चार्ज किया, क्या मोबाइल में ताकत आते हैं? ताकत किस में आते हैं? बैटरी में। इसी तरह योग लगाने से हमारी आत्मा में पावर आती है। अच्छा, मोबाइल समझो, मोबाइल को प्लग के पास लगा, एक तार डाली, दूसरी बाहर है, चार्ज होगा। इसी तरह यहां हम आकर के केवल मन लगाई, बुद्धि नहीं लगाई, तो आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? चार्ज होगा ही नहीं। दोनों भी तारे डाली जाती है। अच्छा, दोनों तारे डाली, लेकिन बाजू का बटन रात भर बंद था, चार्ज होगा। इसी तरह हमने भी शरीर को ला करके पटकाया, मोबाइल को पटकाया क्लास में, ये मन बुद्धि को भी डाल दिया, लेकिन स्मृति का स्विच ऑफ है, कुछ सोचा नहीं, डव के बैठते बस। बाबा ने आज कहा ना, फोटो को देखना ये योग नहीं है। कई तो ब्रह्मा बाबा के चेहरे की तरफ देखते रहते, समझते 1 घंटा योग हो गया। बाबा ने कहा कि बुद्धि ऊपर जानी चाहिए परम धाम में, उसको कहेंगे योग। आज की मुरली दोबारा सुन पढ़ना एक बार, एक एक लाइन कितनी क्लियर थी। बुद्धि को क्या करना है? केवल फोटो को देखना ये योग नहीं है, लेकिन हमारा ध्यान मन कहां जाए? ऊपर, जहां बाबा जिस जगह पर बैठा है, और वो वहां जाकर के बाबा को देखते हुए बातें करो।
बुद्धि बाबा को देख रहे हैं और मन कह रहे कि बाबा आपने मुझे कितना अच्छा ज्ञान दिया, ज्ञान का डमरू बजा बजा करके सारे भेद बोले, शुक्रिया बाबा। तो बुद्धि वहां जाकर के कहे और तब जाकर के उसे ताकत मिलेगी। तो बाबा ने कुछ जो जब भी योग में बैठेंगे बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। कुछ उपकार है बाबा के, हाँ? अगर एक उपकार को भी याद करो आंखों से आंसू आएंगे। कितने बड़े उपकार है, कहां ये ब्रह्मांड, कहां आपका विराटनगर और कहां आपकी गली। भगवान ने वहां से निकलते समय क्या सोचा था, मैं विराटनगर में जाऊंगा, इसके पास भी जाऊंगा। कितना बड़ा वहां से उसने सोच क्या है। जैसे कोई व्यक्ति गटर में गिरा है, लोग थूक के जा रहे हैं, नाक पकड़ करके जा रहे हैं, वो सड़ रहा है, गल रहे हैं, लेकिन कोई निकाल नहीं रहे। एक व्यक्ति जो बहुत अच्छे कपड़े पहना था, देखा ये तो व्यक्ति गिरा है, उसने ये नहीं सोचा मैं अगर गटर में उतरूंगा उसकी बदबू मुझे लगेगी, बीमार हो जाऊंगा, मैं भी खराब हो जाऊंगा। नहीं, सीधा उतरा और उस गटर में गिरे हुए व्यक्ति को निकाला और सीधा अपने गले लगाया। उसने ये नहीं सोचा मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, उसकी आंखों के आंसू पोंछे, सीधा उठा करके उसको अपने एसी गाड़ी में रखा, घर में लेके आया। ये नहीं कहा कि उठा भाई जाओ आप अपने घर में जा, ये भी नहीं किया, घर में लेके आया, अपने हाथ से नहला रहा है, धुला रहा है, मालिश पालिश कर रहे हैं। तो क्या उस गटर में गिरा हुआ व्यक्ति कभी भूलेगा उसको? भूलेगा? क्योंकि मैं इनको कभी नहीं भूल सकता हूं, मेरे जिए दान मुझे दिए है, मैं तो मरने वाला ही था। इसी तरह आज हम भी 63 जन्मों से विकारों के गटर में गिरे थे, किसी ने उठाया? उठाने के तो छोड़ो, और इस लात मार करके गिराया, हमने शादी की तुमको भी करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको लोग क्या बोलेंगे। और ही गिराया, बाबा आया, उसी गटर से निकाला, आंखों के आंसू पोंछे, कितने गंदे बने थे, तो भी क्या कहा, तुम मेरा बच्चा हो, गले लगाया, 7 दिन तक नहलाया, इतने मैले हो गए थे, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया। इसलिए जब योग में बैठते हैं बाबा के उपकारों को याद करो, प्राप्तियों को याद करो। 1 घंटे की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राप्ति कितनी है, कितनी जन्मों की राजाई मिलती है। जब योग में बैठते, जब ये याद करेंगे, तब आपका बाबा के प्रति प्यार उत्पन्न होगा। क्योंकि योग 2 तरफा है, हम कहे बाबा, बाबा भी सामने से कहे बच्चे। जब कब कहेगा, जब हमारे सारे कर्म अच्छे हो। इसीलिए योग में हमें स्विच चालू करना जरूरी है। अगर स्विच चालू नहीं तो लगन की अगन निर्माण नहीं होगी। प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो। याद रखना, जो इस ब्रह्मा कुमारी में आता है, ज्ञान योग सुनता है, उनका नाम जब तक ये सूरज चांद रहेंगे तब तक उनका नाम अमर रहेगा। जो इस परमात्मा के कार्य में मददगार बनते हैं, तन से, मन से, धन से, उनका नाम शास्त्रों में लिखा जाएगा और उस शास्त्रों को नहा धो के पवित्र रह करके पढ़ेंगे। आज किसी का नाम पेपर में आता है, कितना खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन पेपर क्या देखा, गटर में क्या गिरा हुआ है, लेकिन आपका नाम कहां आता है, शास्त्रों में, ग्रंथों में। अगर कोई बच्चा आईआईटी में नौकरी में लगता, बच्चों को एडमिशन मिलता है, तो माँ बाप कितनी खुश हो जाते हैं, अरे मेरे बच्चों को कहाँ मिला एडमिशन, आईआईटी में। लेकिन आपको कहाँ मिला हुआ है, हाँ? कहाँ एडमिशन मिला है? प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में। ये कौन सा कॉलेज है?
प्रिंस प्रिंसेस का, तो आप लोगों ने लड्डू पेड़ा बांटे? हाँ, कभी शिवरात्रि आएगा ना इस बारी, अपने सारे रिश्तेदारी को बुलाओ और कहो कि मुझे प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में एडमिशन मिला, इसीलिए आप लोगों को बुलाए हैं, मेरा खास फंक्शन है। वो तो पास हो जाएगा, नौकरी वो बात की बात है, लेकिन केवल एडमिशन मिला है। लेकिन आपको कहां एडमिशन मिला था? और याद रखना, यहां अगर आप फेल भी हो जाएंगे ज्ञान में, संस्कार के वश भी हो जाएंगे, तो भी स्वर्ग में जरूर जाएंगे। कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे अर्जुन, तो युद्ध करते करते हार भी जाओगे तो भी स्वर्ग में जाओगे, जीत जाओगे तो ऊंचा पद मिलेगा। क्योंकि ये कॉलेज किसका है? हमारा पिता का है। अगर कोई बाप ही हेड मास्टर है, प्रिंसिपल है, बच्चे को थोड़ी फेल करेगा। तो हमारा हेड पढ़ाने वाला कौन है? हमारा बाप ही है, टीचर भी है, सदगुरु है। तो हमें क्या होगा, विनाश में फेल होगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, पास जरूर हो जाएंगे। इसलिए प्राप्तियों को याद करो, उपकारों को याद करो। स्विच चालू करना, अच्छा स्विच चालू किया, तारे डाली, लेकिन कभी तार प्लग में डाल रहे फिर निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, डाल रहे निकाल रहे, तो क्या बैटरी चार्ज होगी? इसी तरह हम भी क्या करते हैं, योग में बैठते हैं, मन बुद्धि कभी बाबा में लगाते हैं, कभी निकालते हैं। कैसे? जैसे पता ना, कोई दुकान वाला है, योग लगाने के लिए आया, योग में बैठा, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे रहे वो उधारी वाला लिखा या नहीं लिखा, फिर कह के ठीक है मैं आत्मा, तार निकल गई। फिर कह के मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे को कोई होलसेल सामान मंगाना था, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहा है सब्जी लेकर के, फिर सोचेगा आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे योग लगाएंगे, जाते समय लेके जाएंगे, यहाँ करके बैठे, शुरू किया मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए, तार प्लग से निकल गई। फिर कह ठीक है मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचे कि गैस के ऊपर जो दूध रखा था शायद उसको बंद किया या ऐसा चल रहा है, फिर कह कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। फिर सोचा रहे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए छोले चने बनाऊं, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देगा, मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ। लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई। इसको कहेंगे बुद्धि को इधर उधर भटकाना। बाबा ने कहा ना, भटकाओ नहीं, कहा लगा दो। हम बैठे यहां, लेकिन हमारी मन बुद्धि कहीं कहां जाते। बुद्धि को बंदर का भी टाइटल दिया, बंदर, बंदर एक छलांग से यहां से छलांग लगाते, यहां लगाता है। इसीलिए बुद्धि के ध्यान में भी बैठने के बाद ध्यान का भी पीछा करो, मेरे बुद्धि कहां कहां जाते, और उससे बात करो, ये बुद्धि मैंने तुमको योग में परमधाम में जाने के लिए बोला था, तुम यहां क्यों गई? और कैसा पता चलेगा कि आपकी बुद्धि योग में है या कहीं और है? कैमरा कहां है, कैसा पता चलेगा? कैमरा कहां लगा हुआ है, कैसा पता चलेगा? टीवी में जो दृश्य आ रहा है वहां कैमरा है। इसी तरह मेरी बुद्धि कहां है, मेरे मन के विचार जहां चल रहे हैं वहां मेरी बुद्धि है। लाल लाइट चल रहे, गीत बज रहे हैं, किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हम बैठे यहां किसी से बात कर रहे हैं, अब मैं ये करूंगा वो करूंगा, अब उससे बात कर रहे तो बाबा से कैसी बात होगी? इसीलिए बात करना बंद, सुनना बंद, देखना बंद, तब जाकर के वो अनुभव होगा। इसलिए योग में और ऐसा जो योग करता है उसकी आत्मिक स्थिति बनती है, आत्मा भरपूर हो जाते हैं शांति से, शक्ति से, और वो फिर किसी को वरदान दे सकता है, वो अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है, मान अपमान निंदा स्तुति में समान रह सकता है। इसलिए विधि से योग, और विधि कौन सी बताई? मोबाइल का एग्जांपल बता ना, एक बार दिन में लाया, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, और बार बार तार को डालना निकालना नहीं है। कई तो क्या समझते हैं, हम जब योग में बैठते तो हमारी आत्मा निकल करके परमधाम जाती नहीं। योग में कभी भी आत्मा परमधाम में नहीं जाती। जाते हैं
नहीं तो आजकल कई कई लोग वीडियो बनाकर डालते हैं, कई बार पीस ऑफ माइंड में टीवी में कई दिखाते हैं, योगी योग में बैठा, जैसा बैठा एक बिंदी निकली, करके गई चांद सूरज और परमात्मा के पास से ली। और हमारा तो होता ही नहीं, तो हम देखते ही यार तो जा ही नहीं रहे, लगता है मेरा योग लगा ही नहीं। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मधुबन में, तो क्या मधुबन में गए थे, वहां आपका योग लगा था, आपकी आत्मा निकल करके गई थी? आत्मा कहाँ थी? शरीर में। जाति कौन है? मन बुद्धि। जैसे अभी मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था, मोबाइल को प्लग के पास लाकर रखा, दोनों तारे डाली, स्विच चालू किया, मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया। जब मोबाइल चार्जिंग चालू हो गया तो क्या बैटरी मोबाइल से निकल करके प्लग में घुसने के लिए गई? हाँ गई? बैटरी कहाँ रहती है? मोबाइल में। तो प्लग में करंट लेने के लिए कौन गया है? दो तारे। इसी तरह वो तारे भी दिखाई नहीं पड़ती, ऊपर से कोटिंग होता है। इसी तरह हमारी मन बुद्धि दिखाई नहीं पड़ती। जो ये मन बुद्धि जाकर के जब परमात्मा के बुद्धि और मन परमात्मा के ऊपर टच होती है, उसे करंट मिलता है और फिर बैटरी चार्ज होती है। लंबा समय तक उसको बुद्धि को टच करके रखना है। लेकिन हमारा क्या होता है, 2 मिनट लगाए तुरंत कहीं भाग जाते हैं। इसीलिए कहा कि बुद्धि के ऊपर कोई बात का प्रभाव ना हो, और इसीलिए प्रभाव से मुक्त बनाने के लिए ये ज्ञान है। इसीलिए जब भी आप योग लगाने के लिए आ रहे घर से, बुद्धि से बातें करते आओ, हे बुद्धि देखो अब तुमको परमधाम में जाना है, वो बाबा तो इतना प्यारा है, उसको सारी दुनिया को भी किसी को भी आने का मौका नहीं मिलता, और तुमको आधा घंटा तक वहां जाना है। ये बुद्धि तुम इधर उधर नहीं जाना, उस सत्यम समम सुंदरम को देखते रहना, उसे शक्ति लेना। ऐसे बुद्धि से बातें करते हो। और जब योग में बैठे हैं, बुद्धि तुम जाओ, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, जाओ करके बुद्धि इस तरह से। और अचानक कोई व्यक्ति याद आया, कुछ याद है, तुरंत बुद्धि को समझो, बुद्धि तुमको मैंने क्या बोला था, तुम कहां चली गई? इसीलिए कहते हैं योग एक प्रकार का युद्ध है। और जिन्होंने इस बुद्धि को क्योंकि बुद्धि आपका मंत्री है, अगर वही इधर उधर जाता है तो बाकी क्या है? इसलिए बुद्धि से बातें करके बुद्धि वहां जाए, परम धाम में जाए, बाबा के पास बैठे रहे। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसा मेरा तुम्हारे से प्यार था, इसलिए मैं क्या किया, मेरा तुम्हारे से प्यार था इसलिए मैं अपना धाम छोड़ करके तुम्हारे पास आया। ये मेरा तुम्हारे से प्यार था। और घंटों तक बैठा, और कैसे आया? मैं रूप बदल करके आया। मैं हूं निराकारी, मुझे शरीर भी नहीं है, लेकिन तुम्हारे साथ इतना प्यार था इसलिए मैंने रूप बदल करके आया और तुम्हारे पास घंटों तक बैठा रहा, और रात रात भर बैठा रहा, ज्ञान का डमरू बजा भर करके सारी बातें सुनाई। ये मेरा प्यार था। अब इतना से साल मैं तुम्हारे पास आया, अगर अभी तुम्हारा मेरे साथ प्यार हुआ है, तुम भी मेरे पास आकर के बैठो। बाबा ने कहा, उस मुरली में कहा था, कई बच्चे आकर के बैठना चाहते हैं लेकिन टिकते ही नहीं, फटक से नीचे चले जाते। मैं थोड़ा बैठता हूं, अभी इससे बात करो, निकल जाता है। क्यों नहीं बैठता? क्योंकि रूप नहीं बदलते। बिना रूप बदल करके देह बांध में आकर के बैठने की कोशिश, देह बांध वाला परमधाम में थोड़ी टिक सकता है। इसलिए बुद्धि से आत्माभिमानी होकर के जाना है, तब बाबा का संग का रंग हमारे पर लगेगा। इसको कहते हैं योग। ऐसा हमें योग करना है। और हमारा रोज का योग कितना घंटा चाहिए? 3-4 घंटा योग चाहिए। आप कहेंगे भाई जी 3-4 घंटा योग हम कैसे करें? निकाल सकते हैं टाइम। देखो, अमृत वाला 1 घंटा, दूसरा क्लास के पहले आधा घंटा, तीसरा शाम को नुमा शाम का योग 6:30 से 7:30, ये योग का टाइम रहता है। अगर उसमें से आपको टाइम है, थोड़ा कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 15-20 मिनट योग करना, उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल, तो कितना हो जाएगा?
2-3 घंटा हुआ, उसके लिए मैंने आपको ये बोला कि 2 बजे उठो, दोपहर को सोना नहीं। जो मधुवन के नियम है, ब्राह्मणों के लिए नियम है, उसी को सफल करो। लेकिन आज कई बीके भाई बहन ऐसे हैं, आधा घंटा भी नहीं बैठते, शरीर बैठता ही नहीं। अच्छा, इतना भी बैठेंगे तो भी उस समय भी मन बुद्धि इधर उधर जाए। और योग न करने के कारण आज जो हमारे चेहरे पर जो देवताओं का स्वरूप दिखना चाहिए वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। हम संस्कार के अधीन है, इंद्रियों के अधीन है। इसलिए योग को बढ़ाना, योग को पावरफुल करना, और इन सभी में से सबसे महत्व का योग है अमृत वेला। शायद कल की मुरली में बाबा ने अमृत वेले के ऊपर कितना अटेंशन खिंचवाया था। सवेरे सवेरे वातावरण शांत रहता है, सवेरे सवेरे जल्दी उठो, मुझे याद करो। ये अमृत वेला का योग सबसे महत्व का है। चलो, तो बात चल रही थी योग में सबसे महत्व का है अमृत वेला का योग। और जिन्होंने अमृत वेला अच्छी मेहनत की, जैसे ट्रेन को क्या करते हैं, जब स्टेशन से चलाते हैं मेहनत लगती है, एक बार इंजन चल पड़ा तो फिर स्पीड पकड़ लेती, केवल ड्राइवर क्या करता है उसको पटरी पर रखता है। इसी तरह हमारे भी पुरुषार्थ रूपी ट्रेन, जिन्होंने अमृत वेला थोड़ा सा मेहनत की, सारा दिन केवल श्रीमत और मर्यादा पर ध्यान रख के उसकी पुरुषार्थ रूपी ट्रेन फास्ट चलेगी। इसलिए अमृत वेला मेहनत करनी। तो अमृत वेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं, बहुत अच्छे। लेकिन अमृत वेला कोई चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वो सवेरे आपको दिखाई जाए, सवेरे का आपका अमृत वेला का वीडियो, कहे कि मेरा है, मैंने क्या था, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला के बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी आ रहा है बाहर भी गया, पता भी नहीं चला। अगर ऐसा योग करेंगे, मैं तो देखता हूं कई तो दिन में ही ऐसे करते रहते, तो अमृत वेला क्या हालत होती होगी फिर। इसलिए अलर्ट बैठना है उस समय। भले आप नींद आते हैं तो जल्दी नहीं उठो, आधा घंटा करो, 1 घंटा, लेकिन आंखें खोल के, टाइम पास वाला नहीं भाई हमने ये घंटा करना है बैठना ही। अगर नींद आती है, बाबा तो कहते हैं बच्चे सो जाओ उस समय नींद आती है तो, लेकिन अलर्ट, ये आंखें खुली, बुद्धि रूपी आंख खोल करके फिर अलर्ट होकर के करो। थोड़ा भी योग करेंगे पावरफुल वाला, सारा दिन आपको सोल कॉन्शियस रखेगा। इसलिए अमृत वेला क्या करना है, अलर्ट करना है। समझो कोई बड़ा सा मेहमान है, बहुत बड़ा मेहमान है, उस मेहमान को आपने क्या क्या बुलाया, वो मेहमान बहुत बड़ा है लेकिन आपका बहुत स्नेह प्यार है उससे, आपने 10 काम छोड़ के आया, लेकिन जैसे घर में आया आपने क्या क्या अंदर से कुंडी बंद करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, अब उसको कैसे लगेगा, अरे ये लोगों ने बोला यार 10 काम छोड़ के आया हूं मैं, वो तो चला जाएगा। फिर कहोगे क्या बात आप आई नहीं, फोन करो दोबारा, वो क्या कहेगा, मैं आया था, बेल बजाई थी, दरवाजा खटखट किया था, आपने दरवाजा नहीं खोला, नहीं नहीं प्लीज आओ, फिर दोबारा आया, फिर दरवाजा बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। इसी तरह अमृतवेला उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, आपसे बातें करनी है, करनी है, करनी। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले जोली भगत। तो इसलिए अमृत वेला हमें अलर्ट होकर के करना है, निद्रा योग नहीं करना है, आंखें खोल करके, और केवल खोल के भी नहीं बैठना है। समझो कोई घर में मेहमान आया, बुलाया,
और उसके चेहरे की तरफ देखते रहूं, कुछ बात ही नहीं करूं, वो कई बार बुलाया तो क्यों। इसी तरह कई क्या करते हैं, बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, फिर घड़ी में भी देखेंगे, अब कब तक देखना है। और अब कोई घर में मेहमान बैठा हो, चेहरे की तरफ देखते रहो, घड़ी की तरफ देखते रहो, उनको कैसा लगे, अरे इनको कहीं जाना होगा। इसीलिए अमृत वेला हमें ऐसे लगन में मगन बैठना है, क्योंकि अमृत वेला बाबा भाग्य बनाने के लिए आता है। जैसे कोई माँ होती है, माँ क्या करती है, जब सारे बच्चे सोते तो जो प्यारा बच्चा है उसको अलग से उठाएगी और माल पानी स्पेशल खिलाएगी। इसी तरह परमात्मा भी क्या करता है, जो देवी देवता एक की आत्माएं, बाकी सारी आत्माएं सोने के बाद वो आकर के रात को स्पेशल जगाता है और भाग्य लिख करके चला जाता है। अब वो तो प्यार के लिए आए हैं, लेकिन हमने क्या किया है, सो रहे। उसको तो धन्यवाद तो दो, बाबा इतना सवेरे सवेरे आप ठंडी गर्मी सारी ये करके इतना दूर से आए, शुक्रिया तो बोलो। शुक्रिया बोलने के बजाय और ये क्या कर रहे हैं, इसीलिए कहते ना भगवान से भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे क्या। इसलिए अमृत वेला हमें, क्योंकि हमारी सारा दिन योग न लगने की, कोई संस्कार आने की, सारी समस्या के जड़ है अमृत वेला ही ठीक नहीं है। इसलिए हमें अमृत वेले के ऊपर क्या करना है। बाबा ने तो कई दिन तो पहले तो कहा, जो अमृत वेला नहीं उठते वो स्वर्ग में आ ही नहीं सकते, क्योंकि जो अमृत वेला नहीं उठते उनकी आत्मिक स्थिति नहीं होती है, देह बाद में आता है। अच्छा आएंगे भी तो कोई त्रेता में आएंगे, दास दासी कुछ बनेंगे। इसलिए हमें अमृत वेले के ऊपर क्या करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। आजकल तो गीत भी होते हैं, आजकल ब्लूटूथ होता है, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं होगा, कान में लगाओ सुनते रहो, उसी लगन से करो। लेकिन अमृत वेला ढीली होती क्यों होती है, क्यों आलस आता है, कि उसका कारण है सोने से पहले हम ढीली अवस्था में सोते हैं। अमृत वेला का फाउंडेशन है सोने की पहली की बेला। हमें सोने से पहले क्या करना है, रात को सोने से पहले बाबा के समय जब सारी दादियां क्या करती थी, सोने से पहले अच्छी तरह अपना हाथ पांव धुलाई करके, फिर बिस्तर को स्वच्छ करके उसके बाद सो जाते थे। तो रात को सोने से पहले चाहे तो एक आधा अव्यक्त मुरली भी पढ़ो, रोज एक अव्यक्त मुरली पढ़ के मुझे लगता है अव्यक्त वाणियों की किताब मधुबन में मिलती है और कोई ज्यादा प्राइस नहीं है। अगर अभी आप लोग सीजन में जब जाएंगे सभी मिल करके लाओ, और अलग अलग लाने की जरूरत नहीं, एक लाइब्रेरी बना दो यहाँ अव्यक्त वाणियों की किताब, और हर महीने में वो चेंज करके दूसरी लेके जाना। और मुझे लगता है भगवान वाच्य केवल मुरली है। आज मैगजीन्स पढ़ते हैं कुछ, ये कोई भगवान, और भगवान वाच केवल कब मिलता है, संगम युग में ही मिलता है। बाकी कोई भी युग में बाबा के महावाक्य नहीं मिलते। आज शास्त्र भी बने किसके आधार से बने, ये मुरलियों के आधार से। ग्रंथ बने अपनी ज्ञानामृत, ओम शांति संदेश, ये सभी किस आधार से बनाए, मुरलियों के आधार से। समझो ये चीज है, इससे मैंने इसको टच किया, इस सोने की बन गई। संदल को टच किया, इस सोने की बन गई। इसको टिपाई को सन के सोने, हर चीज इसको टच करने से सोने से बनते हैं। तो आप सोने की चीजों को वैल्यू देंगे, इसको देंगे डब्बी को। इसी तरह आज मुरली से शिवानी बहन बनी, मुरली से दादिया बनी, महारथी भी किसे बने। इसलिए मुरलियों को महत्व देना, मुरलियों का महावाक्य पढ़ करके उस आधार से आप चाल चलन चलेंगे, उसका जिम्मेवार बाबा है। और जो किसी की बातों को या अपने मन मत से चलेंगे, उसका जिम्मेवार वो खुद है। मैं आपको ये भी स्पष्ट बताता हूं, हम जो डायरेक्ट बोलते हैं ये भी कोई डायरेक्ट महावाक्य नहीं है, लेकिन मुरली है, हम महावाक्यों के आधार से बोल सकते हैं।
इसलिए मुरलियों का बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए रात को सोते समय हमें क्या करना है, एक आधी मुरली। तो मुरली पढ़ने से क्या होगा, जो सारा दिन कुछ गलत देखा है सुना है उसका प्रभाव कम हो जाएगा, फिर सो जाएंगे। जैसे फ्लाइट को उड़ाना है तो रात को ही क्या करते हैं, उसको इन डबल रिफाइंड पेट्रोल डाल करके तैयारी करके रखते हैं ताकि सवेरे सवेरे ऊपर जाए। इसी तरह हमें भी अपना आत्मा का फ्लाइट उड़ाना है तो रात को ही डबल रिफाइंड पेट्रोल, ये अव्यक्त वाणी है डबल रिफाइंड पेट्रोल, और ये साकार मूल्य है सिंगल रिफाइंड। इसलिए उसको पढ़ करके फिर सो जाओ, आधा घंटा योग करके फिर सोना है। हम सोते समय क्या समझते हैं, बिस्तर डाल देंगे तो बाबा कहेंगे बाबा आज तो बहुत थक गए, दिन में रेस्ट नहीं किया था, आप मुझे जरूर जगा देना, ऐसा कहेंगे। और कब कल सवेरे उठना है, ये काम करना है, फिर इसने ऐसा बोला वैसा बोला, ऐसे करते करते हमारा कॉन्शियस कहां से हो गया, नीचे ही सो गया। तो रात के समय स्वप्न आएंगे, संकल्प विकल्प चलेंगे, नींद भी ठीक नहीं होगी। जिसको रात को स्वप्न ज्यादा चलते हैं, संकल्प विकल्प ज्यादा चलते हैं, उसकी नींद पूरी नहीं होती। इसलिए कहते हैं डीप स्लीप। और डीप स्लीप के लिए क्या करना है, हमें रात को योग करके जो भी कुछ बुद्धि के ऊपर प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए मुरली पढ़ करके फिर सोना है। जब डीप स्लीप होगा आपका डाइजेशन भी अच्छा होगा। इसलिए रात को फाउंडेशन, और कल सवेरे उठना है, चिंतन करके सो जाओ, कल सवेरे उठना है, योग लगाना है, क्योंकि मेरा ये संस्कार अभी तक नहीं बदला, मैं ज्ञान में कितना लेट आया हूं, कितने भाई बहन आगे गए होंगे, अगर ये संस्कार मेरा रह गया मुझे सजा मिलेगी, पद नहीं मिलेगा। ऐसे करके उपराम होकर के, और कल सवेरे बाबा आने वाला है, सवेरे अगर उठेंगे नहीं तो बाबा फिर बाबा से मिलना कैसे होगा। जैसे कहीं हमको जाना है कहीं बाहर, तो टिफिन बनाना है, सवेरे उठना है, कितना हम चिंता करके सो जाते हैं। रात को 12 बजे नींद खुलेगी, 2 बजे खुलेगी। इसीलिए मैं रात को सोते समय, और लेकिन याद रखना सवेरे सवेरे कौन आता है, बाबा तो आता है, लेकिन माया की तरफ से कौन आता है, आलस। और आलस के पीछे माया की सारी सेना छिपी है। सवेरे आलस आएगा, बहुत मीठा बोलेगा, सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, रात को मच्छर काटे थे, देरी से सोए थे, अब इसमें नींद आएगी, सो जाओ, दोस्त बनकर के आपको कान में बोलेगा। बाबा उठाएगा भी तो रात को सोते समय क्या सोचा है, दिन में रेस्ट नहीं किया था, फिर भी बाबा उठाना। फिर जब बाबा उठाते तो उस समय घड़ी में देखेंगे, कहेंगे अभी तो 4 को 5 मिनट कम है, थोड़ा और 5 मिनट में पड़े पड़े रहेंगे, सोएंगे नहीं, पड़े पड़े रहेंगे, क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं किया था। वही संकल्प याद आएगा, और फिर पड़े पड़े रहे, 5 का बजाय 5 बजे का पता भी नहीं चले। तो ये क्यों हो गया, क्योंकि सोने से पहले फाउंडेशन नहीं बनाया। इसलिए सोने से पहले फाउंडेशन बना करके फिर बाद में सोना है। और योग में कभी नींद, कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप करके जाएंगे, अब जा रहे हो चांद सूरज तारागण के पार, वहां से झुटका लगा देंगे, तारागण के पार से कोई झुटका लगा दे, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमार ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मेरी अमृत वाला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों, अलार्म लगाए करो, आजकल तो बहुत मोबाइल में भी रहता है। कहता है लगाता हूं लेकिन सुनाई नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों, कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और अलार्म तो मेरा बेड पर बजता है या धरती पर बजता है, तो इसीलिए डिस्टेंस होता है, इसीलिए नींद नहीं खुलती। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। एक कुमारी ने क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृतला उठती हूँ लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों, कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसलिए अमृत वेला बाबा कहते हैं बच्चे मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं अमृत वेला। आप लोगों को दिखाई पड़ता है अमृत वेला बाबा आता है चक्कर लगाने के लिए, क्योंकि जहां बाबा के बच्चे हैं बाबा 1 सेकंड के लिए चक्कर लगा के जाता है, निराकार है ना वो, दिखाई पड़ता है।
बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश वालों को दिखाई, अब शराब पी के गटर में गिराए, और कोई कहीं के 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ, कहता है मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गिराई गटर में, क्या समझता है? इसी तरह हम भी विकारों के गटर में गिरे हैं। बाबा सवेरे वरदानों का झोला लेके आता है, कहता है बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम, मैं राजा हूं, कुछ नहीं चाहिए। हा? कई ऐसे ऐसे करते रहते। हम देखते हो कई बाबा मिलन में भाई बहने आते हैं ना मधुबन में, तो जब आते हैं डायमंड हॉल में, कई बार योग करते 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 ऐसा सो गया, लोग अमृत वाला पूरी करके चले गए, नहा धो करके क्लास में आए, उसका योग ही लगा पड़ा हुआ है। अगर थोड़ा उसका हिलाते ना, कहते और 10 मिनट अमृत वाला करके फिर जाऊंगा, उसको लगा अभी भी अमृत वाला ही चल रहे हैं। अरे क्लास 7 बज गया। यह है बेहोश स्थिति। चाय वाला रात को ट्रेन जा रहे 2 बजे, चाय वाला चाय 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 का झुटका लगाता है। उसको क्या दिखता है? अगर मेरी चाय बिकेगी मुझे 50 रुपए मिलेंगे। तो क्या दिखाई पड़ता है? 50 रुपए दिखते हैं, नींद नहीं आती। तो हमें भी क्या दिखना चाहिए? आज बाबा आने वाला है, मेरी एक जन्म की प्रॉपर्टी मिलने वाली है, वो प्रॉपर्टी सामने दिखाई पड़े, तब नींद नहीं आएगी। अब समझो प्रधानमंत्री आपके घर में आ गए अचानक, आपको पता भी नहीं था, अचानक आए, तो उस समय उनको सामने बिठा करके नींद करेंगे? और इनको क्या खिलाओ, किसको और बुलाओ, क्या क्या कहा, इतना मतलब आनंद आएगा। इसी तरह स्वयं प्रभु आपके सामने आया, और आप इसलिए सामने, बीच में बाबा कभी कहते ना, बच्चे सामने कौन बैठा है, किसके सामने बैठे हो, याद करो। इसलिए अमृत वेला हमें नींद में नहीं करनी, अटेंशन से रखना, और तब हमारी अमृत वेला अच्छी करने से आत्मिक स्थिति बनती है। और जिसकी अमृत वेला आत्मिक स्थिति है, जिसने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की, सारा दिन उसकी बुद्धि कहीं भी प्रभावित नहीं होगी, मान अपमान निंदा स्तुति में भी प्रभावित नहीं होगा। अगर किसी ने बोल दिया जाने दो, छोड़ दो, लेट अस गो, ऐसा समझ करके चलेगा, उसके बाद सहन शक्ति, सारे वैल्यूज आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेला फाउंडेशन है, इसलिए हमें अमृत वेला अच्छी तरह करना है। दूसरा, क्लास के पहले, यहां क्लास कितना बजे चलती है? हाँ, 6:30। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे से आधा घंटा हमेशा, जहां भी हर सेंटर पर ये मधुबन के नियम गए, क्लास के पहले क्या होता है? योग। लेकिन मैं देखता हूं कोई 7 बजे आ रहे हैं, कोई 6:30 बजे आ रहे हैं, कोई 6:15 बजे आ रहे हैं। संगठन का योग बहुत महत्व का है। सेंटर का अगर वायुमंडल को अच्छा बनाना है, मैं कोई गुजरात के एक सेंटर पर गया था, वहां उनका 6 से 6:30 योग है, 6:30 से 7:30 क्लास है। तो मैं जब गया था तो देखा तो क्लास फुल थी। तो मैंने बहन जी को बोला शायद मैं आने वाला था इसीलिए आज लोग जल्दी आए। नहीं नहीं, हमारा रोज का ऐसा है। और कहा कि हम लोग 6:30 बजते ही, जैसा योग का टाइम चालू हो गया, उस समय हॉल को दरवाजे बंद रखते हैं, बंद कर लेते हैं। जिनको भी आना है 6 से पहले पहुंचना है। 6 से पहले जो आएगा उसको एक नीचे हॉल है, वहां माइक लगाए, वहीं जाकर के योग करेंगे। वो मेन क्लास में एंट्री नहीं है उनको। कितना अच्छा नियम। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में प्रेयर होती थी 15 मिनट की। तो प्रिंसिपल क्या करते थे, उसकी अलग अलग बेल बजती थी। जैसे प्रेयर की बेल बज गई, मेन गेट बंद हो गया स्कूल का। जो भी लेट बच्चे आते थे बाहर खड़ा होते थे, और उसके बाद प्रेयर होने के बाद जो प्रेयर वाले बच्चे चले जाते थे, और जो लेट आए उन प्रिंसिपल उसको अंदर ले लेता था। और ये केक की ऐसी पिटाई होती थी, दोबारा वो बच्चा कभी प्रेयर मिस नहीं करता था। तो हमारा भी प्रिंसिपल चक्कर लगाता है, यहाँ कोई दौड़ रहा है, यहाँ पिटाई नहीं करेगा। सारा धर्मराजपुरी में तुम उसी समय दौड़ते थे, उस समय योग में कभी नहीं आते थे। इसलिए
ये प्रिंस प्रिंसेस का इतना बड़ा कॉलेज है, कितना 1 घंटे की पढ़ाई, कोई 8 घंटा थोड़ी बैठना है। और उस समय हम बहाना बरतने, थोड़ा घर दूर है, थोड़ा सा ये है, खेती में धान डालना है, धान बोना है, तो क्या करते हैं पहले, क्या करते हैं, खेती को तैयार करते, जुताई करते, हल ये करते, बाद में डालते। इसी तरह ज्ञान का बीज हमें दिमाग में डालना है, पहले बुद्धि की खेती को, बुद्धि को तैयार करना है आधा घंटे, क्योंकि मुरली को समझने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। और वो एकाग्रता कब आएगी, जब योग करके मुरली सुनेंगे तब। दादी जानकी जी 5 बार मुरली पढ़ती थी, कहती थी तो भी मुझे समझ में नहीं आया। तो योग करके फिर मुरली सुननी है। इसलिए आज इस भट्टी से कुछ परिवर्तन करना, एक तो अमृत तुल्य के ऊपर अटेंशन, दूसरा क्लास के पहले हमें तो कम से कम चलो कुछ दिन के लिए कर सकते हैं। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, दसवीं, आज से लेकर के जब वैशाख की आपकी शुरू हो जाएगी, मुझे लगता है 6 महीना तो है, तो एक रजिस्टर नीचे बहनों को कहेंगे, दीदी जो सुन रहे हैं, नीचे एक रजिस्टर रखेंगे, वहां एक घड़ी रखेंगे, और जो सवेरे 6 बजे आएगा वो अपने अपने रजिस्टर में खुद नाम लिखेंगे, कोई बहन की ड्यूटी लगा देंगे। जो 6 बजे आएगा फर्स्ट नंबर में, 6:15 बजे आएगा सेकंड नंबर आएगा, और 6:30 से बजे पहले आएगा थर्ड नंबर, उसके बाद कोई। और जो 6 महीना तक जिन्होंने वैशाखी में नए साल में जो 6 महीना जिन्होंने आधा घंटा योग किया है, उन सभी का सम्मान हो जाएगा। अच्छे, पसंद है, ताली बजाओ। तो कौन कौन इस रेस में भाग लेना चाहेंगे, कौन कौन लेंगे, सभी लेंगे। बहन जी देख रहे हैं, सभी ने हाथ खड़ा किया, ठीक है। अगर ये इतना भी करेंगे आप लोग, देखो बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं जब कोई भी सेंटर पर जाता हूं, उनकी क्लास, उनकी सेवा तब पता चलता है जब सवेरे क्लास के पहले योग में आते हैं। अगर मैं देखता हूं योग में नहीं आते तो समझ जाता है कि टकराव विघन बहुत है, यहाँ प्रॉब्लम बहुत है। इसीलिए सवेरे का क्लास और मुरली को मुझे लगता है सीधी सीधी अगर पढ़ते ना, आधा घंटे में पूरी हो जाते हैं। आज जरूरी है योग की। जो क्लास के पहले योग नहीं करता, केवल मुरली सुनता है, वो धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था, अंधा। तो आंखों की अंधे की बात नहीं, पता ही कि गलत है, पता ही कि ब्राह्मण परिवार का नियम नहीं है, तो भी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, ताकत नहीं, तो भी गलत कर रहे हैं। क्यों? योग की ताकत नहीं है। इसलिए हमें क्लास के पहले योग जरूरी। और तब जब आप ये अगर क्लास के पहले योग करेंगे कुछ दिन तक, उसके बाद आपको उसी समय आपको कहीं इधर उधर जाने का दिल भी नहीं करेगा, आप दौड़ करके भागे हुए आएंगे। गायन है ना गोपिका का, जब मुरली बजती थी, गोपिका एक की पांव की चप्पल दूसरे पांव में पहन के दौड़ करके आती थी। वो कब आकर्षण होगा, जब हम योग करके सुनेंगे। और जब हम अमृत वाला अच्छी करते हैं, क्लास के पहले योग करते हैं, तब हमारी स्थिति पावरफुल रहती है, शक्तिशाली रहती है। और साथ में नुमा शाम का योग। इसीलिए हमें ये कुछ अपने लिए नियम बनाने, ट्रैफिक कंट्रोल। और जितना योग पावरफुल करेंगे, स्थिति अच्छी बनेगी। इसलिए वर्तमान समय जितना योग तपस्या करते हैं, उतना आत्मा की प्यास बुझ जाती है जन्म जन्मांतर के लिए। अगर योग नहीं करते तो फिर हम सुख शांति के लिए क्या करते हैं, कोई संस्कार के वश हो जाते हैं, कोई ना कोई कमजोरी के वश हो जाते हैं। इसलिए योग से ही
आत्मा को भरपूर, बाबा कहते हैं बच्चे संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। संपन्न और संपूर्ण बनने का आधार है योग तपस्या, क्योंकि इससे आत्मा, जैसे कोई बच्चों को कुछ भी खिलाओ, मम्मी पापा से बिछड़ा हुआ है, कुछ भी खिलाओ, वो क्या कहता है, मुझे मम्मी से मिला, मुझे पापा जी से मिलाओ। तो इसी तरह आत्मा जितना जितना भी परमात्मा मिलन करते हैं, वो बुद्धि कहीं नहीं भटकेगी, मन बुद्धि की एकाग्रता आएगी। इसलिए वर्तमान समय योग, तो एक तो अमृतवाला का योग 1 घंटा, क्लास के पहले आधा घंटा, रात को सोने से पहले आधा 15-20 मिनट, ट्रैफिक कंट्रोल, तो कितना घंटा हो जाएगा, 2-2.5 घंटा हो जाए। तो योग कैसे करना है, योग की विधि क्या है, योग के लिए धारणा क्या है, मन क्या है, बुद्धि का है, सब स्पष्ट हुआ। और जब ऐसा योग की गहराई में जाएंगे तब हम तृप्त बन जाएंगे। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणा, तो धारणा से पूर्व हम थोड़ा फिर से एक बार योग करेंगे। तो बात चल रही थी, योग की विधि हमने समझा, योग का महत्व क्या समझा, बुद्धि क्या है, मन क्या है, कितना घंटा योग लगाना है। लेकिन योग लगाने के लिए कुछ धारणाएं भी जरूरी है। अगर वो धारणा सारा दिन आपके पास नहीं है, जैसे पहले कंप्यूटर में एक पेज मेकर की फाइल आती थी, पेज मेकर खोलने के लिए उसकी सपोर्ट फाइल रहती थी। अगर उस सपोर्ट फाइल को डिलीट किया, पेज मेकर नहीं खुलेगा। इसी तरह योग की फाइल खोलने के लिए कुछ धारणाएं जरूरी है, सपोर्ट फाइल जरूरी है। तो योग ऐसा नहीं कि आपका योग नहीं लगता, आपका योग लगता है। कहीं को लगता है मेरा योग ही नहीं लगता। अगर योग लगता है तब तो जाकर सेंटर पर आ रहे हैं, यहां किसको मिलने के लिए आ रहे हैं? योग लगता है तब जाकर के आप यूनिफॉर्म में आ रहे हैं, अमृतवाला उठ रहे हैं। योग लगता है, लेकिन वो गहराई वाला योग, वो करने के लिए कुछ धारणाएं। सबसे पहली धारणा है, अगर सारा दिन हम झगमुई करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, परचिंतन करते हैं, वो योग की अनुभूति नहीं होगी, वो बाबा प्यार नहीं करेगा। अब किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहे बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है। अब शाम को आकर के समझो बच्चे की दिखलाने की, बाप तो सुन रहे हैं, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे, आप कितने अच्छे, बाप क्या कहेगा, तुम यहां से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की दिखलाने की। इसी तरह सारे दिन कहेंगे बहन ऐसे हो, भाई ऐसे हो, वो ऐसा ही, दूसरे की बुराई करेंगे, और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शांति के सागर, दही के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहां से जाओ। भगवान से प्यार करने से पूर्व भगवान ने रचे हुए दुनिया का हर इंसान मुझे प्रिय चाहिए। इसलिए पर चिंतन से बचना, जो परिचिंतन करता है उसको योग में प्यार नहीं मिलता। दूसरी धारणा है, मैं शॉर्ट में सुना रहा हूं, इसको कैसे मुक्त बनना है वो तो लंबा ही है। श्रीमत का पालन, जितना सारा दिन आप श्रीमत का पालन करते हैं, और श्रीमत कहां से मिलता है, मुरली से। क्या क्या श्रीमत है, पवित्र रहना है, शुद्ध भोजन खाना है, रोज की मुरली सुननी है, अमृतवाला उठना है, ये जो भी ब्राह्मणों के लिए नियम बने, उस नियमों प्रमाण जो चलता है उसका योग लगता है। लेकिन श्रीमत की भी बड़ी गहराई है। अमृतवाला तो किया, झुटका लगाते हो क्या, आधे मार कर कटो, बाहर का भोजन तो नहीं खाया, घर का खाया, बातें करते खाया, आधे मार कर कटो, मुरली तो सुनी, लेकिन सारा दिन उस मुरली प्रमाण चले ही नहीं है, मुरली के आधे मार कर कट हो गए। तो जितना श्रीमत की गहराई में जाएंगे योग लगेगा। कोई भी माँ बच्चों को प्यार करते, कब करते हैं, जब वो बच्चा माँ का कहना मानता है।
सवेरे जल्दी उठाएगी, अच्छे कपड़े पहनाएगी और कई डायरेक्शन देते हैं। देखो बेटा, कपड़े गंदे नहीं करना, पढ़ना लड़ना नहीं। बच्चा जाता है, लड़ता है, झगड़ता है, शाम को आता है मम्मी मम्मी करता है, मम्मी किचन से देखेगी मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके बोले तुम चिल्लाते नहीं आई टीको में जाएगी, जा तो थप्पड़ लगा दी। तो बाबा पे हमारे कौन है? माँ है। सवेरे जल्दी उठाते हैं, परिस्ता ड्रेस पहनाते हैं, कई डायरेक्शन देते हैं। आत्मा समझना, पर चिंतन नहीं करना, मेरी याद में रहना। हम बाहर जाकर के सारा विपरीत करके आते हैं। शाम को आएंगे, जैसे बच्चा मम्मी मम्मी करता है, हम भी बाबा बाबा करते हैं। मम्मी किचन से देखते हैं तो बाबा भी परम धाम की खिड़की से देखता है, मैंने जो उसको कहा वो करके आया, नहीं करके अब तुम चिल्लाते भी है। ठीक, इसलिए श्रीमत का पालन। तीसरी धारणा है, सारा दिन मेरे जीवन में जो भी प्रॉब्लम आएगी, समस्या आएगी, मुझे उसको सहन करना है। क्योंकि मेरे जीवन में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं किसी व्यक्ति का दोष नहीं, ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। ये समझ करके ना संकल्प चलाना, ना कोई प्रतिक्रिया करना, मूर्ति बनकर रहना, तब योग लगेगा। अब उसके बजाय ऋषि ने मुझे क्यों बोला, मैं इसके रास्ते में कभी गया ही नहीं, मैंने इसका कुछ किया ही नहीं, और दलदल में फंस रहे। योग लगाते समय शुरू तो करेंगे मैं आत्मा, फिर कहेंगे क्यों बोला, फिर कहेंगे शांत स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला, कहाँ योग लगेगा। इसलिए मुझे सब कुछ सहन करना है, और जो सहन करता उसके वो योग लगा सकता। कितनी बातें बताई? पहली बात पर चिंतन से बचना, दूसरी श्रीमत का पालन, तीसरा सहनशीलता, संकल्प पॉजिटिव चलाना, चौथी बात है दुआएं लेने हैं। सारा दिन मुझे दुआएं लेने हैं सबसे। मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना जो कोई मुझे बददुआई दे, क्योंकि दुआएं परमधाम में जाने का विमान है, इसलिए दुआएं लेनी है। अब समझो किसी को मार पिटाई करके, समझो कोई पत्नी को कुछ ऐसे शब्द बोल दिया, गुस्सा किया, और जब योग में बैठेंगे बेचारे वो नाराज हो रहे, उसके संकल्प चल रहे, वो नीचे खींच रहे और आप ऊपर जा रहे, कैसे जाएंगे? इसीलिए सारा दिन मुझे दुआएं मिले ऐसा कर्म करना है, और तब योग की अनुभूति कर सकेंगे। पांच कितनी बातें बताई? पांच। छठी बात है संस्कारों का परिवर्तन। अगर मेरे वही पुराने संस्कार है, मेरी वही पुरानी आदत है, कई बार मैंने गलत संस्कार के वश होके आया तो और ही बोझ चढ़ता है। बोझ वाला योग कैसा करेगा? अब जिसके सिर पर बोझ है वो योग में बैठे। कईयों को नींद क्यों आते हैं? क्योंकि सिर पर बोझ है, इसीलिए बैठते ही क्या होता है, सिर नीचे झुका हुआ है। नींद आने के कई कारण है। एक तो पहला कारण है जो कोई कई दवाई खाते, आजकल कोई बीमार होता है ना। अब मैं पिछले बार बहुत, मेरे को अचानक थोड़ा मौसम बदल गया, बहुत खांसी हो गई, तो मुझे दो ढक्कन वो सरफ आता है ना, क्या बोलते, सिर्फ वो पीना, उसके अंदर थोड़ा अल्कोहल होता है। अब बहुत ये, लेकिन फिर भी मैं टेंशन रखता था अंदर से। अब मुझे क्लास कराना है, अगर मैं नींद करूं तो क्लास कैसे करूं? तो इसीलिए कई दवाई लेते हैं, उसी से भी नींद आती है। एक तो विकर्म है, इसीलिए कई तो क्या करते हैं, अटेंशन की कमी। अब घर में भी सोए कुछ बहुत सारी, 10 बजे सोए थे तो भी जैसे क्लास में उठे फिर नींद आ रहे, ये अटेंशन की कमी। कोई थका हुआ आता तो भी उसको नींद आती है। थकता कौन है? जो देह भान में आता है, देह भान में होकर के सेवा करता है वो थक जाता है। जो ज्यादा संकल्प चलता है उसको भी नींद आती है। इसलिए संस्कार को परिवर्तन करना है। जो संस्कार को परिवर्तन करेगा योग की अनुभूति कर सकता है। आगे की धारणा है आत्म अभिमानी स्थिति की। सारा दिन मुझे आत्म अभिमानी स्थिति में रहना है, आत्मा का पाठ पक्का करना है, तब जब योग में बैठेंगे तो योग लगेगा। बाबा कहता है बच्चे मैं तुम्हारा साजन हूं। बाबा कौन है? हमारा, और हम उसके कौन है? सजनी।
साजन ज्योति बिंदु आई, कहता मैं पलकों पर बिठा कर लेके जाऊंगा। क्या बोलता है? पलक किसको बोलते हैं? नैन में के ऊपर जो भाग है ना, या पलक। अब हम 60-70 किलो वाले देहबान वाले हैं, तो पलक पर कैसे बैठेगा? गिर जाएंगे। तो पलकों पर बैठने के लिए हल्का बनने की जरूरत है, आत्माभिमानी बनने की जरूरत है। इसलिए आत्माभिमानी वाला ही योग लगा सकता है। इसलिए आत्माभिमानी की बनने की धारणा मुझे रखनी है। आगे की धारणा है, अगर योग लगाना है, सोमानों के अभ्यास करना है। जितना सारा दिन सोमान में रहेंगे, उतना आप जब भी योग में बैठेंगे, योग सोमान मतलब शुद्ध संकल्प, सकारात्मक संकल्प, समर्थ संकल्प। क्योंकि जिसका मन में निगेटिविटी है, निगेटिव वाला मन भारी होता है, भारी मन ऊपर नहीं जाएगा। आगे की धारणा है वैरायटी। कुछ रोज पुरुषार्थ में लक्ष्य लेकर के बैठो। आज मुझे योग लगाना है, मैं आत्म अभिमानी स्थिति में रहूंगा। आज मुझे फरिश्ता की अनुभूति। हमारा क्या होता है, कोई लक्ष्य नहीं रहता, योग में बैठ गए, फिर काम कौन सी स्थिति में रहना है कोई। अब जैसे कोई मन में घर में मेहमान आया, उसको बोलो यहाँ बैठो, नहीं उठो, यहाँ बैठो, नहीं उठो, वो कह रहे मैं जा रहा हूं। ये योग में बैठेंगे, मैं आत्मा हूं, नहीं शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। अब चेयर चेंज कर रहे हैं, अरे भाई आत्मा हो तो उसकी तो अनुभव करो, 10 बार चेयर क्यों चेंज कर? इसलिए एक कोई ना कोई एक विशेष संकल्प लेकर के बैठना, वैरायटी अभ्यास करना। कभी आत्म अभिमानी का अभ्यास करो, कभी फरिश्ता का अभ्यास करो, वैरायटी। तब ये कुछ बातें हैं, उससे हम योग का कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा 20 मिनट 15 मिनट योग करेंगे, ठीक है? ओम शांति।